करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका। उसके बाद हमें क्या पता। ऐसा कि मैं तुम्हें साहब अल्लाह के नाम पे दे दो। रुका। नहीं बेटा माफ करो, यानी तो उसने। हाँ जी इधर आओ, क्या चाहिए? अल्लाह के नाम पे दे दो साहब। ऊपर करो, करो ऊपर। ये देखा, इस जैसे लोग अल्लाह के नाम पे ऐसी जेबें खाली करवा लेते हैं, क्योंकि तुम जैसे बेवकूफ लोग इन्हें हमदर्दी के नाम पे शह देते हैं। और हमें माशाल्लाह, बस ऐसे ही सबक दोहरा लेना है, ठीक है बेटा? फिर कल रुको सुनेंगे। चलो जीती रहो। तूने पहले क्यों नहीं बताया? इस वजह से 2 दिन से नहीं आ रहे थे। जी साहब, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत मुश्किल में है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कहा है जी। तो बस ठीक है, तुम जाओ और आज ही अपने बेटे का इलाज करवाओ। पर साहब इतनी जल्दी? ये लो, ये रख लो। शाहजैन, ये क्या हरकत है? बाबा, आपने इन मुलाजमों को सर पे चढ़ा रखा है। मांगने की आदत हो गई इन्हें, बहाने हैं सब। आप खुद चलकर हॉस्पिटल देख सकते हैं, मेरा बच्चा बहुत बीमार है जी। आप बाबा को बेवकूफ बना सकते, मुझे नहीं। शाहजैन, अब एक लफ्ज भी ना सुनूं। हद होती है बेहिस्सी की। बाबा, मैं बेहिस नहीं हूं। हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि जेन्युइन केसेस में मुस्तहिक की मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन ये लोग तो मुश्किल पड़ते ही फौरन मांगने निकल आते हैं। क्या आपने पूछा है इनसे कि अपनी मुश्किल आसान करने के लिए इन्होंने खुद क्या किया? जाओ यहां से, मैंने कहा जाओ यहां से। शाहजैन, 1 मिनट रुको बेटा। बेटा, तुम्हारी बात 100% दुरुस्त है और खुशी है कि किसी की भी मदद करने से पहले तुम उसके हकदार होने के बारे में सोचते हो। इस मामले में तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें इस बात की शाबाशी भी मिलनी चाहिए। दीन का भी यही हुक्म है। लेकिन बेटा, दूसरी बात ये भी है ना कि अगर इंसान किसी के सच्चे या झूठे होने का फैसला ना कर पाए तो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक उसकी मदद करके फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत पर छोड़ दे। क्योंकि ये बात तो तय है कि किसी के भी गुनाह पर सजा और उसके नेक अमल पर उसे सवाब तो वो जरूर देगा, है ना? माफ कीजिएगा मानत अंकल, लेकिन एक बार आप ही ने मुझे ये बात सिखाई थी कि मोमिन एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जा सकता। देखा इमानत अली, हर बार लाजवाब कर देता है। आदिल, ये उठाओ और जाकर इलाज करवाओ अपने बेटे का।
रहने दे साहब, बस आप मेरे बेटे के लिए दुआ करें। मैं किसी से कर्ज ले लूँगा जी। आदिल, शाहजैन की बात का बुरा मत मान। चलो ये उठाओ और जाके इलाज करवाओ। अरे इब्राहिम, शाहज़ैन बेटे को प्यार से समझाओ, जवान है वो। अमानत अली, तुम तो अच्छी तरह जानते हो बचपन से कितना जिद्दी और खुदजर है। अगर इसे समझाऊंगा नहीं तो ये मेरी हर नेकी को वसवसे में डालता रहेगा। कौसर, क्या हो गया है? इतनी गलतियां हो रही हैं। आप सबक याद करके क्यों नहीं आती? 1 हफ्ता हो चुका है जब से आप इस सबक पर हैं। क्या करूं फरियाल बाजी, सबक भूल जाती हूँ। मेरी बड़ी नंद तलाक के बाद अपने बच्चों समेत मेरे सर पर आकर बैठ गई है। इस महंगाई में अपने बच्चों का पूरा करूं या उसका पूरा करूं? ऐसे नहीं बोलते कौसर। अगर मेरे रब ने आपको वसीला बनाया है तो असबाब भी पैदा करेगा। रब इंसान को जो रिस्क देता है वो कमज़ोर लोगों की मदद करने के लिए देता है। कमज़ोर रिश्तेदारों को अपने ऊपर बोझ मत समझें। बेशक बाजी, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। हमारे दीन में बहुत आसानी है और बहुत बरकत है। हर मसले का हल है और इंसान बहुत सारी परेशानियों से बच भी जाता है। चलें, आप अपना सबक याद करें और शाहिदा, आप अपना सबक आके सुना दें। क्या बात है शाहज़ैन, कुछ हुआ है क्या? बाबा ने कुछ कहा है? क्या होना है? हमेशा की तरह वही। आज मुलाजिम के सामने डिग्रेड किया उन्होंने मुझे। ऑफिस हो या घर, उन्हें मुलाजिमों की बातों पे ही भरोसा है, मुझ पे तो नहीं। और अमानत अंकल, वो भी बस हमेशा की तरह 2 ही बातें करते हैं। शाहज़ैन ऐसा नहीं है, आई एम श्योर तुम गलत सोच रहे हो। जस्ट चिल, ओके? ओ भाई प्लीज, आप भी जानते हैं हमेशा बाबा ने यही किया मेरे साथ। उन्हें उस मुलाजिम की बात पे यकीन था जो पैसे मांगने आया था। खुद बताएं आप, कौन बाप मुलाजिम के सामने अपनी औलाद को डिग्रेड करता है? शाहज़ैन, बाबा ने कुछ सोच के उसकी मदद की होगी ना। और बाबा तुमसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना वो कामरान से करते हैं। प्लीज भाई, अगर ऐसा ही होता है ना तो भाई की तरह मुझे मेरी मर्जी से ऑफिस में काम करने देते। शाहज़ैन, ये गलत बात है। बाबा ने तुम्हें ऑफिस आने के कई मौके दिए। तुम हमेशा यार मीटिंग्स में लड़ झगड़ कर आ जाते हो, क्या करें वो? इसीलिए मना करते हो। मुझे फालतू की मीटिंग्स में नहीं बैठा जाता। टू द पॉइंट बात करता हूं मैं, जो कि लोगों को बुरी लगती है। और उन्हें हमेशा ही मेरे साथ ज्यादती की है, जैसे मैं सगा नहीं, उनका सौतेला बेटा हूं। काश तुम सौतेले होते। सौतेले होते तो सब्र आ जाता। इसीलिए तुम बेहिस हो। दुख तो इस बात का है कि मेरा और परवीन का खून होने के नाते तुम्हारा दिल हमदर्दी और मुरव्वत से खाली है। तुम्हारी मां ने हमेशा हमेशा दूसरों का सोचा, दूसरों के लिए अपने दिल में हमदर्दी पैदा की। इसलिए इतने साल इंतकाल के बाद भी आज वो दिलों में राज करती है लोगों के। जिस दिल में दूसरों का दर्द ना हो, वो दिल बंजर जमीन की तरह वीरान होता। कभी अपने दिल के अंदर झांक कर देखना, तुम्हें अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा।
देखा आपने, इनकी नजरों में ये इज्जत, ये औकात है मेरी। मेरे अंदर अंधेरा है या कुछ और? क्या कभी किसी ने झांक के देखा है? पानी भर के लेके आ रही हूँ, आपने थोड़े से पानी से वजू कर लिया। आज आप अपनी शुगर की दवाई खा लीजिएगा। कल भी आपने शुगर की दवाई नहीं खाई थी। जब आपको पता है कि आपको ये बीमारी है तो फिर एहतियात क्यों नहीं करते? हंस क्यों रहे हैं? तुम्हें देखता हूँ ना, अल्लाह बख्शे तुम्हारी मरहुमा माँ याद आ जाती है मुझे। वो जब मुझ पर गुस्सा करती थी ना, ऐसी उसकी नाक खुल जाती थी, ऐसे तो एकदम। आपको अम्मी बहुत याद आती है। हाँ भाई, माँ मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी। हर मुश्किल वक्त में उसने मेरा साथ दिया, शिकायत नहीं की कभी। बड़ी सब्र और कनात से जिंदगी गुजारी उसने। अरे कितनी बार कहा है, जूतों को हाथ मत लगाया कर। पर अब्बा जी मुझे अच्छा लगता है। अरे लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ना बेटी। बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। और हम दोनों बहनों के लिए आपकी मोहब्बत हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। मैं फिर चलता हूँ। हाँ, तुम आज कॉलेज ही नहीं गई? छुट्टी थी। अच्छा चलो, मैं फिर नमाज पढ़ के आता हूँ। हाँ? जब तक आप नमाज पढ़कर आएंगे तब तक खाना भी तैयार हो चुका होगा। हाँ इंशाअल्लाह, रब के हवाले। रुक जाओ, तो मुझे जल्दी से निकाल दो वरना गोली मार दूंगा। तुम तो वाकई डर गई। तुम कितने बदतमीज हो। तुमने डरा दिया था, मुझे जान निकल गई थी मेरी। पागल। आई एम सॉरी यार, तुम्हारे घर जा रहा था। ये फौजिया भाभी ने तुम्हारे लिए मोबाइल भेजा। फौजिया बाजी का फोन ठीक हो गया? हाँ, हम हैं तो क्या गम है, कल ही ठीक करवा दिया था। वैसे अंकल कहाँ हैं, घर पर है? नहीं, मदरसे गए हैं पढ़ाने के लिए। अच्छा, कॉलेज जा रही है? ये किताबें उठा के इंसान कॉलेज ही जाता है, पिकनिक तो जाऊंगी नहीं। जरूरी तो नहीं, हो सकता है कि इंसान किताबें उठा के डेट पर जा रहा हो। तो क्या इरादा है, चलें डेट पर? मजाक कर रहा हूँ। आई एम सॉरी यार। मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद, आइंदा मत करना। अच्छा बाबा, चलो कॉलेज छोड़ देता हूँ, बैठ। मैं चली जाऊँ। क्या हो गया है, थोड़ा भी एतबार नहीं क्या मुझ पर?
हाँ है मगर अगर वगर कुछ नहीं भाई, जल्दी से आओ और बैठ जाओ। अरे आ जाओ, लोग भी देख रहे हैं और ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा हूँ, प्लीज आ जाओ। वैसे तुम्हारी ग्रेजुएशन में कितना अर्सा रह गया है? बस खत्म होने वाली है, चलो, अच्छा। फाइनल ईयर है। मनाहिल, 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 आ रही हूँ। गॉड, शाहज़ैन, आई एम कमिंग। क्या तुम, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? सब्र नहीं होता तुमसे, जरूर गला खराब करना है अपना। मैं तुम्हारा कब से बाहर वेट कर रहा था और तुम्हारी तैयारी की खत्म ही नहीं हो रही। कैसी लग रही हूँ? फिफ्टी 50। बहुत ही लूजर दोस्त है मेरे। थैंक यू सो मच। कैन वी गो प्लीज? मॉम से तो मिल लो। मॉम से नहीं, तुमसे मिलने आऊँ मैं। अच्छा, मैं बताती हूँ, उन्हें बड़ा जताते हो ना कि बहुत प्यार करता हूँ मैं मॉम से। जताता नहीं हूँ मैं, बाकी मोहब्बत करता हूँ उनसे, क्योंकि मुझे वैसे एक्सेप्ट करती हैं जैसा मैं असल में हूँ। बट उनसे बाद में मिलूंगा। राइट नाउ वी रियली हैव टू गो, वी गेटिंग लेट। फाइन फाइन, लेट्स गो लेट्स गो। लेट्स गो लेट्स गो। तुम भी हद करते हो, उससे तुम्हारे हाथ में पेन नजर ही नहीं आया। नहीं भाभी, वैसे आपकी बहन बहुत डरपोक है। जी नहीं, मेरी बहन बहुत बहादुर है, पूरा घर अकेले संभालती है, पढ़ भी रही है और साथ में ट्यूशंस भी देती है बच्चों को। अब्बू को तो कोई काम करने ही नहीं देती। तुम जानते हो ना कि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं रहती है। अस्सलाम वालेकुम, जल्दी आ गए। आप तो कह रहे थे ओवर टाइम लगेगा। भाड़ में क्या ओवर टाइम? मैनेजर से झगड़ा हो गया था मेरा, पता नहीं खुद को क्या समझता है। जॉब छोड़कर आ गया हूं मैं। नौकरी छोड़ के आ गए? अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। नौकरी क्यों छोड़ दी आपने? तो क्या करूं, गधों की तरह काम करता रहूं और लोगों की बातें सुनता रहूं? मुझसे नहीं होता ये सब। लोग सही कहते हैं, नौकरी करने में सिर्फ इंसान को जिल्लत और ख्वारी ही मिलती है। साजिद भाई, इंसान को नौकरी तब छोड़नी चाहिए जब उसके हाथ में अच्छी दूसरी मुलाजमत हो। आजकल नौकरियां कहाँ मिलती हैं, और आप लगी लगाई नौकरी छोड़कर आ गए। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा है जोहेब। छोटे भाई हो, बाप मत बनो मेरे। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा था। बात कह रहा था? खाना निकालो, बहुत भूख लग रही है मुझे। क्या पका है? दाल। दाल? सारा दिन मेहनत करके आओ और आखिर में मिलता क्या है? दाल। जो कुव्वते खरीद में होगा वही पकेगा ना। मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि मुझसे बहस मत किया करो। वैसे इससे मेरा दिमाग बहुत घुमा हुआ है, ये ना कि तुम पर हाथ उठ जाए मेरा। जीती रहो बहू। बाबा, वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। बाबा, आप ना शाहज़ैन से थोड़ा प्यार से बात किया करें, वो आपकी डांट पे ना बहुत अपसेट हो जाता है। वकालत शुरू कर दी तुमने? मेरा मतलब है वो डांटने का मौका देता तो मैं उसको डांटता हूँ। हर वक्त ये जज्बातीपन नहीं दिखाया जाता। कई बार उसको समझाया लेकिन समझता ही नहीं है। आ जाएगी समझ बाबा, मैं और कामरान बहुत समझाते हैं उसे। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं उससे प्यार से बात करूँ। थैंक यू बाबा। वो अमानत अंकल नहीं आए अभी तक, पता नहीं अलिशपा का कुरान कब मुकम्मल होगा।
बहू वो मेरा ख्याल है कि उसको कोई ज़रूरी काम होगा, वरना तो वो कभी लेट नहीं होता। बच्चों की पढ़ाई की फिक्र हमसे ज़्यादा उसको होती है। हाँ, लेकिन हम कोई और कारी साहब क्यों नहीं रख लेते? अब उनकी उम्र भी बहुत हो गई है ना। बेटा, अमानत अली के मुझ पर बहुत एहसानात हैं। सैलरी के बहाने मैं उसकी इमदाद कर देता हूँ, बट बाज़ दफ़ा तो वो लेता भी नहीं है। बरसों पहले उसके दिए हुए कर्ज में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली कि आज मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ। अगर आज मैं पुराने मोहल्ले से निकलकर इस आलीशान घर में बैठा हूँ, इसमें अमानत अली का बहुत बड़ा हाथ है। वाकई किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए कभी भी। मुझे लगता है अमानत अंकल आ गए हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम अमानत अली। कैसे होगा? ठीक ठाक। कहाँ रह गए थे? बस वो मसरूफियत थोड़ी, माजरत खाऊं, देर हो गई। बैठो। मैं लिशपा को लेकर। हाँ हाँ जल्दी। हाँ फरियाल, तुम्हारा जोड़ा सिल गए, बस तुम पीको करवा लेना। जुहेब के हाथ भिजवा रही हूँ मैं। और वो अब्बू कैसे हैं? उनसे कहना अपना ख्याल रखें। जुहेब। जी भाभी, बोले। जुहेब, मेरा एक काम कर दोगे प्लीज? कहिए, क्या काम है? फरियाल को शाम को मिलाद में जाना है, उसका जोड़ा मेरे पास है, दे आओगे? जी भाभी, दे आऊंगा। वैसे मैं वहीं जा रहा था। थैंक यू। वो मैं बस अभी जोड़ा लेके आई। अब्बू को सलाम जरूर कहना मेरी तरफ से। जी जी। वैसे ही बाहर जाके खेलो, कुछ टूट जाएगा। चाचू, आप मेरे साथ खेलेंगे? अरे तुम्हारी मामा ने अभी मना किया, बाहर जाके खेलो, मुझे भी मरवाओगे। आ गई, जाओ जाओ जाओ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम शाहीन आपा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हो ज़ोए? भाई मैं फरियाल के घर जा रहा हूँ, ये ड्रेस देने हैं। बस यूं गया और यूं आया। हाँ भाई, तुम्हें तो वहां जाने का बहाना चाहिए। सब समझती हूँ मैं क्या चक्कर चल रहा है। वैसे मैं का तो वो तुम्हारी भाभी का है, लेकिन फौजिया से ज्यादा तुम्हारा दिल लगता है वहां पे। क्या बाजी आप भी। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। यहाँ खड़ी खड़ी शाहीन बाजी की शक्ल क्या देख रही हो? इतने दिनों बाद आई हैं वो। चाय और खाने का बंदोबस्त करो। अरे बाजी, आप वहां क्यों खड़ी हैं? आए ना, आए। आज शाहजहान, शाहजहान, ये अमानत अली की सैलरी उसको देते जाना। बाबा मैं उस एरिया में नहीं जाऊंगा, आप प्लीज ये काम किसी और को दे दो। वैसे भी I'm getting late। अच्छा, जैसे तुम लेट हो जाओगे तो तुम्हारा लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। हाँ बाबा आप मुझे दे दें, मैं ऑफिस जाने से पहले अमानत अंकल के यहाँ ड्रॉप कर दूँ। नहीं, तुम्हारा ऑफिस पहुंचना जरूरी है। इसका क्या है, इसने तो दोस्तों के पास जाना और ये अमानत अली को देते जाना। अब मैं ना सुनो। बदतमीज, हटो। ओए, फोन मिटा लो, कब से तमीज नहीं तुम्हें क्या? हटो यहाँ से, हटो, हटो। ये क्या बदतमीजी है? बच्चों से ऐसे बात की जाती है? बेटा जाओ खेलो। बच्चों से ज्यादा तमीज की जरूरत तो आपको है। गलती इनकी थी, ये मेरी गाड़ी के सामने आ रहे थे, तुम इन्हीं की साइड ले रही हो।
वो बच्चे हैं, उनमें अकल नहीं है। आप पे तो शऊर है ना, इतनी सी बात के ऊपर ऐसे बदतमीजी करेंगे बच्चों के साथ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये तुम्हारे बच्चे हैं क्या? बच्चे बच्चे होते हैं शाहजैन साहब, और आप तो बचपन से ही ऐसे हैं। और इतनी तालीम का क्या फायदा अगर इंसान को इंसान का एहसास ही ना हो। Shut up! बाबा ने अमानत अंकल के लिए भिजवाया। पकड़ो। गोल गोल घूमी जा रहे हो, विल यू स्टॉप इट? कितना गुस्सा करोगे, आराम से बैठ जाओ। मैं बाबा को कितनी बार कहा है कि मुझे उस अजीब से गंदे इलाके में मत भेजा करें। वे किसी गार्ड को भेज दें, हाउस हेल्प को भेज दें, लेकिन उन्हें मुझे भेजने का शौक है, पता नहीं क्यों। I can't tell you कि उन बदतमीज बच्चों को मैंने कैसे बर्दाश्त किया आज। और वो फरियाल, अमानत अंकल की वजह से मैंने उसका लिहाज किया, वरना वही बताता उसको मैं आज। एक सेकेंड, क्या हो गया तुम्हें? लड़कियों से कब से लड़ना शुरू हो गए हो? What's wrong with you? This is not the शाहजहान I know. नाहेल, यानी मैं जब भी उसे देखता हूं ना, मेरा दिमाग घूम जाता है। बचपन से ऐसे ही मुझे चिढ़ाती है ये हमेशा। हो बेचारी हार्मलेस सी लड़की है, तुम क्यों उसको सर पे सवार कर रहे हो फजूल में? बेचारी कोई नहीं है, वो अच्छी तरह जानता हूं मैं उसे। अच्छी तरह जानते हो उसे? कितनी अच्छी तरह जानते हो उसे? क्या सीन है? फजूल बातें मत करो तुम। इस वक्त तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। शाहजैन रुको यार, तुम इतने सड़े हुए क्यों हो? आई वाज जस्ट जोकिंग। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम दोनों का, आओ खाना खा लो। भाभी मेरा मूड नहीं है, आप प्लीज जाएं, खाएं दोनों। मैं तुम्हारे बगैर खाना नहीं खा रही। अच्छा शाहजैन, तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड यहाँ से खाना खाए बगैर चली जाए? हाँ फाइन, वेट करें आप, मैं आता हूँ। मिनाहिल तुम आ जाओ, बहुत भूख लगी है मुझे। भाभी यू आर सो स्वीट, और ये उतना ही सड़ियल है। अच्छा सुनो, कल मिलाद है तो तुमने फरत आंटी को बता देना, ठीक है? नहीं आना है। Let's go. अस्सलामुअलैकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो जान? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अच्छा सुने, नौशीन भाभी कह रही थी हमें शिरकत करनी होगी मिलाद में। बेटा मुझे तो कल लंच के बाद थोड़ा सा काम है, तो मेरी तरफ से तुम माजरत कर लेना। तो आप वहाँ से डायरेक्टली आ जाए ना, वो पूछते रहते हैं आपका, इब्राहिम अंकल भी, नौशीन भाभी भी, सब पूछते हैं। आइडिया बुरा नहीं है, आ सकती हूँ। पता है अब बेटा वहाँ जाने का दिल नहीं चाहता। परवीन जब जिंदा थी तो रोज ही जाती थी मैं। खैर शाहजैन को देखकर ऐसा लगता है जैसे परवीन से मुलाकात हो गई है, क्योंकि वो बिल्कुल परवीन की तरह ही है। पता है मुझे, बहुत प्यार करती हैं आप शाहजैन को। स्पॉइल कर दिया आपने उसको, सर पे चढ़ा रखा है। चलो चुप करके मेरे साथ बैठो, बिल्कुल टाइम नहीं देती हूँ। हाँ तो आप सारा टाइम शाहजैन को दे देती हैं। बलगल्लुला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व
कभी तुम जो सूए हरम चलो, मेरी इल्तिजा है ये दोस्तों, कभी तुम जो सूए हरम चलो, तो बना के सर को कदम चलो, तो बना के सर को कदम चलो, कि ये रास्ता कोई और है भला गल्लुला भी कमाले ही। ये फरियाल की आवाज थी ना? हाँ, और मैं बहक बहुत खूबसूरत आवाज़ है उसकी। अच्छा बस बस, उसकी तारीफ करने का नहीं कहा मैंने। बस कर दो, अभी खुद इतने ध्यान से सुन रहे थे। जिन हस्ती का यह जिक्र कर रही थी, उनका जिक्र करते हुए आवाज वैसी ही खूबसूरत हो जाती है। जान ले मंजिलें के मेरी अम्मी, उनको भी नात पढ़ने का बहुत शौक है। मिनाइल, वो सईदा को कहना कि चाय बना दे प्लीज। मैं भी, ठीक है। मैं जो दूर अर्ज़े हरम से था, हुई खुद गोश हंसी सदा, ऐसी में माजिदे बेनवा है, इसी में माजिदे बेनवा, कि ये काफिला कोई और है भला वल्उला भी कमाले ही। बहुत अच्छा हो गया ना सब कुछ? जी। और तुमने खाना खाया? गुड। बेगम साहिबा, आपने मुझे बुलाया? वो प्लीज ड्राइवर से कहिए कि गाड़ी निकालें, फरियाल को ड्रॉप करना है। लेकिन ड्राइवर तो बाहर गए, मैं बड़े साहब के काम से। अच्छा ठीक है, आप जाइए। मैं शाहजैन से कहती हूँ तुम्हें ड्रॉप कर दे, ठीक है? शाहजैन, शाहजैन। जी भाभी। वो ड्राइवर जो है ना, बाबा के किसी काम से गए हुए हैं, तो तुम फरियाल को ड्रॉप कर दो प्लीज। मैं? भाभी प्लीज, मैं नहीं जाऊंगा, आप कोई रिक्शा टैक्सी करवा देना उसके लिए। शाहजैन, तुमने उसे ड्रॉप करना है, वहां रहना थोड़ी है। इतनी रात हो रही है, मैं रिक्शा या टैक्सी में नहीं भेजूंगी उसे। भाभी देखिए, एक बात सुनो, मैं उसे बता रही हूँ, तुम उसे ड्रॉप करके आओ। फरियाल, आ जाओ, शाहजैन तुम्हें ड्रॉप कर रहा है। नशीन भाभी, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। एग्जैक्टली, सही तो कह रही है, खुद चली जाएगी ना ये। नहीं फरियाल, रात हो गई है ना, शाहजैन तुम्हारे साथ जाएगा तो मुझे बहुत तसल्ली रहेगी। अमानत अंकल को मेरा सलाम देना, ठीक है? जी। ओके। उस दिन की इंसल्ट भूला नहीं मैं अभी तक। इंसल्ट तो आपने की थी, विक्टिम कार्ड खेलना तो कोई आपसे सीखे। यहाँ गाड़ी क्यों रोकी है? निकलो बाहर गाड़ी से। मेरा घर अभी बहुत दूर है और मैं क्यों निकलूं गाड़ी से?
मैंने कहा निकलो बाहर गाड़ी से, गेट आउट। तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा मैंने, समझे तुम? ओ रिक्शा रुको रुको।